एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। देखो 10th क्लास का जो चैप्टर फर्स्ट था रासायनिक अपक्रिया, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बनी हुई है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के जरूर देखें। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया है। और आज हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर सेकेंड क्या है 10th क्लास का? अम्ल क्षार व लवण। क्या? अम्ल क्षार व लवण। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। जहाँ जरूरत लगेगी वहाँ पे हम लोग ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अम्ल क्षार व लवण होते क्या हैं, इनको कैसे बांटा गया है, वर्गीकृत कैसे किया गया है। तो देखो सभी यौगिकों, जो यौगिक होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, तो सभी यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के, जो उनके रासायनिक गुण होते हैं, जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इंग्लिश में कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सभी यौगिकों को उनके रासायनिक जो गुण होते हैं उनके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? अम्ल की प्रॉपर्टीज कैसी है यौगिकों की। अगर खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, तो उसको गुण धर्म के आधार पर क्या किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है। तो देखो अम्ल, क्षारक, लवण कितने में डिवाइड किया गया है? 3 में। पहला है अम्ल, दूसरा है क्षारक जिसको हम लोग क्षार कहते हैं, और लवण क्या क्या है? लवण। तो सबसे पहले देखो यौगिक, यौगिक लिखा हुआ है आपका यहाँ पे कि यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर क्या किया गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यौगिक समझ लेते हैं क्या होता है। यौगिक समझ लेते हैं। देखिए यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। यौगिक कैसे होते हैं? यौगिक हमेशा शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक, यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग से बने होते हैं। अगर देखो यौगिक की अगर डिफिनेशन आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे? यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक से अधिक परमाणु, जो एक से अधिक तत्वों के, एक से अधिक तत्व हो, उनके परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात होता है, उसके रासायनिक संयोग से कौन बनते हैं? तो यौगिक बनते हैं। ठीक, यौगिक आपको क्लियर हो गया। एग्जाम्पल के लिए जल, अब तक तो इसमें समझ लो, तत्व समझ लो। जैसे कि आपने 2H ले लिया प्लस O लिया, तो यहाँ पे देखो दो तत्व हैं। जो तत्व हैं ये कई परमाणुओं से मिलकर के बने हैं। तत्व जो है वो कई परमाणुओं से मिलकर के बने हैं, क्योंकि हर एक जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बहुत से परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अणु है। ठीक, तो यहाँ पे देखो 2 तत्व ले लिए गए हैं। 2 तत्वों के जब रासायनिक संयोग होगा, जब इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, तुम्हारा क्या बनेगा? H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, OH प्लस 2H करके करा दी तो H2 गैस निकलेगी। ठीक, तो ऐसे भी करके कर सकते हो। समझने के लिए हम लोग ऐसे समझ रहे हैं। 2 तत्वों को जब संयोग होगा तो क्या बनेगा? आपका यौगिक बनेगा। क्या बनेगा आपका? यौगिक बनेगा। अब हम लोग समझते हैं अम्ल क्या होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में क्या करते हैं? हाइड्रोजन के धन आयन छोड़ते हैं। हमेशा अम्ल क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज रिलीज करेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? धन आयन छोड़ते हैं। अम्ल वह पदार्थ होते हैं जो अपने ही जलीय विलयन में, किसके? अपने ही जलीय विलयन में क्या धन आयन की H+ आयन जो होते हैं उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका HCl जो होगा अपने ही विलयन में क्या करेगा? H+ आयन को रिलीज करेगा। CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। ठीक, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। HCl को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब गुण क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे कि नींबू है, क्या है? नींबू एक अम्ल है। ठीक है, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। जो लिटमस पेपर होगा, आपने प्रयोगशाला में देखा होगा, तो अगर नीला, जैसे कि नीला लिटमस पेपर है, दो तरह का होता है लिटमस पेपर, नीला होता है, लाल होता है। नीला वाला अगर आप अम्ल, जो लाल वाला आप अम्ल में डालोगे तो लाल क्या होगा? लाल देखो जब क्षार में प्रयोग करेंगे तो लाल हो जाएगा नीला। और यहाँ पे क्या होगा? जब हम लोग अम्ल में प्रयोग करेंगे तो अम्ल क्या होगा? नीला लिटमस पेपर जो आधा होता है उसको क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। देखो ये इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसको भी ट्रिक के माध्यम से बता देंगे। आप पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। ठीक, लिटमस पेपर नहीं भूलोगे कि अम्ल क्या करते हैं, क्षार क्या करते हैं लिटमस पेपर के साथ। तीसरा क्या है? जलीय विलयन में आयन देते हैं। जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं? H+ आयन को रिलीज करते हैं। और इनका pH क्या होता है? हमेशा 7 से कम होता है। अम्ल जो होते हैं वो 7 से कम pH होता है इनका। जैसे HCl है, HCl का जब करेंगे देखो H+ आयन दिया प्लस Cl, दो में क्या टूट गया, ये हो गए आपके क्या? एसिड हो गए। क्या हो गए? एसिड हो गए। देखो इसने H+ आयन को रिलीज किया ना। अब हम लोग समझते हैं क्षार क्या होता है। क्षारक क्या होता है। पहली बात, क्षार को भस्म भी कहते हैं।
समझ लीजिए क्षार को भस्म भी कहते हैं। अब हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग क्षार समझते हैं, ठीक है। तो क्षार यानी कि इंग्लिश में हम लोग बेसिस कहते हैं, तो इन्हें भस्म भी कहते हैं। क्षार को क्या भस्म भी कहा जाता है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH आयन देते हैं। कौन से, OH, यानी कि विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जो आपके अम्ल थे वो हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहे थे, यानी कि धन आयन दे रहे थे, और जब आपके क्षार है यानी कि भस्म है तो OH माइनस आयन दे रहे हैं। कौन से आयन दे रहे हैं, यहाँ पे ऋण आयन दे रहे हैं। कौन से, ऋण आयन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को चलिए विलयन में देखेंगे तो Na प्लस टूट जाएगा। इसने कौन सा आयन दिया, तो OH का माइनस आयन दिया। कौन सा दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, पोटेशियम का KOH, और NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ETC, जिसमें OH पीछे लगा है, तो इसका मतलब वो कौन है, वो बेस है, यानी कि क्षार है। वो अपने वो जलीय विलयन में क्या OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक है। अब इसके गुण देखते हैं क्या है। देखो, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। अगर इनको टेस्ट करके आप देखोगे तो सभी जो क्षार होते हैं, सभी अम्ल जो होते हैं, उनको आप जीभ पे टेस्ट नहीं कर सकते। कुछ होते हैं जिनको टेस्ट कर सकते हैं। अब आप उनको H2SO4 चाटने चले जाओ तो जीभ में छाले निकल आएंगे, अम्ल है वो, ठीक है। अम्ल जो है वो जीभ में क्या, छाले निकल आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। और इनका पीएच क्या होता है, 7 से अधिक होता है। 7 से नीचे किसका होता है, अम्ल का होता है। 7 पे उदासीन हो जाता है, जैसे कि जल आपका होता है, ठीक। तो इनका जो क्षार होते हैं, इनका पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ये जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा। जल में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। और साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। इनको जब छुओगे तो चिकने होते हैं, सॉफ्टी होते हैं, सॉफ्टी, ठीक है। साबुन के जैसे ऐसे छुओगे तो किसी भी जब क्षार को छुओगे तो चिकना होता है। कैसा होता है, चिकना होता है, साबुन जैसे चिकने होते हैं। अब देखो इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि जो लिटमस पेपर होता है लाल नीला नीला लाल, अब ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसकी देखो एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अनल छलनी। क्या है, अनल छलनी, ट्रिक है। ट्रिक से हम लोग समझते हैं। तो देखो, अनल, आ से हो गया अम्ल, आ से हो गया अम्ल, ठीक। ना से नीला, क्या, नीला। और ला से लाल, ला से क्या हो गया, लाल। अब छा से हो गया छार, छा से क्या हो गया, छार, ठीक। और ला से हो गया लाल, ना से क्या हो गया, नीला। क्या हो गया, नीला। अब कैसे समझेंगे, अनल छलनी, ठीक है। देखो, अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, जो अम्ल होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक। आप अनिल छलनी भी लिख सकते हो, अनिल छलनी भी लिख सकते हो, अनल छलनी भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा, देखो, अम्ल जो है, आ से अम्ल, अम्ल क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। कभी क्वेश्चन करने बैठो, अम्ल कौन सा, क्षार कौन से, अपना ट्रिक लिख लो, अनिल छलनी, ठीक है। अम्ल क्या करेंगे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, ओके। और जो क्षार होते हैं, छा से क्षार, क्षार क्या करेंगे, लाल लिटमस पेपर, जो लाल लिटमस पेपर होगा उसको क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जैसे ये लिटमस पेपर, ठीक है, आधा ये है नीला, आधा है ये लाल, ठीक है। अब इसमें कहा क्या गया है अगर नीला लिटमस पेपर ये दिया हुआ है, इसको जब अम्ल में आधा, जब इसको अम्ल में डुबाएंगे तो नीला क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लाल हो गया, जिसका मतलब क्या है, ये अम्ल है। क्या है, अम्ल है। कुछ देखो एसिड ऐसे होते हैं जिनको आप जीभ से टेस्ट करके, हाथ से छू करके नहीं देख सकते हो, तो उसके लिए क्या होता है, टेस्ट करने के लिए कि एसिड है कि बेस है, तो उसके लिए होता है आपका लिटमस पेपर, ठीक है। अगर नीला लिटमस पेपर को आप लाल, देखो अगर नीला हमने क्षार में डाला तो नीला ही रहेगा, तो इसका मतलब कि ये क्षार है। और नीला जब हम उसमें एसिड में डालेंगे तो इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये एसिड है। अब वही जब जैसे लाल पेपर है, लाल पेपर है, अगर इसको हमने एसिड में डाला तो ये लाल ही रहेगा, ठीक है। अब इसको जब हम क्षार में डालेंगे, क्षार वाले एसिड में डाल, क्षार वाले उसमें जो सोल्यूशन में डाल देंगे, जैसे आप KOH में डाल दिया या फिर NaOH में डाल दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, तब ये नीला हो जाएगा। लाल का कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पे कि क्षार है, ठीक। तो अब ट्रिक कैसी हुई, अनिल छलनी, यानी कि अम्ल होंगे नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो, हमारी क्लास अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले की क्लास देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तो जाकर के जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।